नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं यूपी के इटावा से बीजेपी की तेज तर्रार विधायक सरिता भदौरिया से। सरिता भदौरिया पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की एक जानी मानी नेता है और राज्य में सबसे प्रभावशाली ठाकुर समुदाय के नेताओं में से एक मानी जाती है। सरिता यूपी विधानसभा की सदस्य है और उत्तर प्रदेश के इटावा असेंबली सीट की विधायक है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। उन्होंने 2017 में विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 17,234 वोटों से और 2022 में 4,000 वोटों से हराकर लगातार 2 बार से विधायक हैं। इटावा से पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी विकास के काम करवाए, जिसने कड़े मुकाबले के बाद दूसरे चुनाव में भी उनको जीत दिलवाई। हमारी संवाददाता चंचल दुबे से एक खास बातचीत में विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि 25 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें राजनीति में ये कामयाबी मिली और राजनीति का अनुभव भी मिला। सरिता भदौरिया ने बताया कि वो लगभग 7 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। लोकसभा और विधानसभा में भी चुनाव लड़ी। विधानसभा में विभिन्न समितियों के जरिए क्षेत्र के काम करने का अवसर विधायकों को मिलता है और उन्हें भी सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले मैं महिला बाल विकास समिति की सभापति भी रही हूँ। इटावा से विधायक सरिता भदौरिया अपनी राजनीति में हमेशा से राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे बड़े राजनेताओं से जुड़ी हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। शिवपाल सिंह यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अब ये तो कितने बार शिवपाल जी को जनता ने जवाब दिया है कि कौन झूठ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है या समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। 2014, 19 और 22 में जनता ने जवाब दिया और अब 2024 की बारी है। अब समझ में आ जाएगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। 2024 के चुनाव को लेकर उनका कहना है कि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत से जीतकर केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस समय मेरे साथ में इटावा की विधायिका सरिता भदौरिया जी मेरे साथ में हैं, जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती हैं। 2017 के बाद 2022 में वे इटावा जनपद से चुनाव जीती, जिसके बाद अपने कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य कराए हैं। इस समय मेरे साथ में बिल्कुल मैडम, क्या कहेंगी आप? देखिए, जनता के प्रति विधायक का कर्तव्य है, चुनकर जब आते हैं लोग वोट देते हैं तो निश्चित ही हमारा काम है क्षेत्र का विकास करना और लोगों की मदद करना। आप एक महिला विधायक हैं तो उसको किस तरीके से देखती हैं? विधायक विधायक होता है, महिला और पुरुष नहीं होता। और कार्यशैली से महिलाएं भी अब बहुत आगे हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव है, लगभग 25 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं, संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और कई बार चुनाव लड़े हैं, लगभग 7 चुनाव लड़े हैं, लोकसभा लड़ी है, विधानसभा लड़ी है। तो उस अनुभव जो पार्टी में काम किया, उसके अनुभव के आधार पर आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैडम आप लखनऊ में सेवा करने के एक सदस्य माना गया है, उसमें आप एक सदस्य भी हैं, तो उसमें क्या कार्यक्रम आपके रहते हैं? देखिए, विधानसभा में विभिन्न समितियों के माध्यम से क्षेत्र के काम करने का अवसर विधायकों को मिलता है और मुझे भी सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले मैं महिला बाल विकास समिति की सभापति भी रही हूँ। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए लोगों का काम करें आसानी से, इसके लिए अवसर मिल रहा है। अच्छा मैम, जिस तरीके से विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से कल एक बयान दिया है कि राम और कृष्ण जो हैं वो सिर्फ उनके हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है सिर्फ। अब ये तो कितने बार शिवपाल जी को जनता ने जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। 14 में जवाब दिया, 19 में जवाब दिया, 17 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया और फिर 24 में बारी है। समझ में आएगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। अभी जितिन प्रसाद इटावा में आए थे तो आपने कई जो कार्य हैं वो बताए हैं, सड़कों के कार्य पूर्ण किए जाएंगे, तो आपके कार्यकाल में क्या कार्य हैं? देखिए, इटावा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम है। 2-3 धर्मार्थ की सड़कें हैं और हमारा जो बाहोती मार्ग है उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया है और एक मानिकपुर से लेकर सिंडोस तक रोड का चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया। तो ये विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से मुझे विश्वास है कि क्षेत्र के लोगों के काम आएंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है मैडम, 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखेंगी आप? 2024 भारतीय जनता पार्टी की और फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे।
बिल्कुल, ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदर विधायिका सरिता भदौरिया थीं, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2024 में भारी मतों से जीत होगी। जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिसको देखते हुए सभी शहरों में जो भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत भी होती आई है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।